ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 6 नारद तथा व्यासदेव का संवाद। श्लोक संख्या 5। नारद उवाच भिक्षुभिः विप्रवसिते विज्ञानादेष्ट्रभिर्मम वर्तमानो वैशाध्ये तत एकात्कारणश तत एकात्कारणशम्। श्री नारद ने कहा, जिन महर्षियों ने मुझे अध्यात्म का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया था वे अन्य स्थानों पर चले गए और मुझे इस प्रकार से अपना जीवन बिताना पड़ा। तात्पर्य, पूर्व जन्म में जब नारद जी को महर्षियों ने कृपा पूर्वक आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया था तो उनके जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन आया था। यद्यपि वे तब 5 वर्ष के बालक थे। प्रामाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला ये महत्वपूर्ण लक्षण है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। नारद मुनि के पूर्व जीवन में यह कैसे घटा, इसका एक एक करके इस अध्याय में वर्णन किया गया है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो पिछले 3 प्रश्नों में 3 श्लोकों में हमने देखा व्यासदेव जी प्रश्न कर रहे थे नारद मुनि जी से उनके पूर्व जन्म की घटना को लेकर के कि क्या क्या हुआ, किस प्रकार उन्होंने संग किया तो उसका क्या फल मिला, भक्तों का संग करने से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्या एक्शन क्या लिया उन्होंने। तो यहाँ पर इस श्लोक में बता रहे हैं कि यद्यपि नारद मुनि जो दासी पुत्र थे पूर्व जन्म में वो मात्र 5 वर्ष के थे। 5 वर्ष का बालक जो है एक तरह से कुछ नहीं जानता है। अब ये 5 वर्ष के बच्चे को देखिए, आजकल मोबाइल चलाने में एक्सपर्ट हो गए हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन वैसे ज्यादा कुछ नहीं जानते। एकदम सीखने की शुरुआत होती है। कौमार आचरित प्राज्ञो, प्रहलाद महाराज कहते हैं कि सीखने की जो आयु है वो शुरू होती है 5 वर्ष की आयु से। और जब से सीखना ट्रेनिंग लेना शुरू होता है, ट्रेनिंग लेने की उम्र होती है कुछ सीखने की, उसी समय से भक्ति करना शुरू कर देना चाहिए। तो यही हुआ उनके साथ में। नारद मुनि जी अपने पूर्व जन्म में 5 वर्ष की आयु में जब थे तो भक्तों के संपर्क में आ गए और भक्तों के संपर्क में आने से उन भक्तों ने उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान किया। यहाँ पे उस ज्ञान को कहा गया वैज्ञानिक ज्ञान। विज्ञान, विज्ञान का मतलब है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, जिसको प्रयोग करके सिद्ध किया जा सके। प्रायोगिक ज्ञान यानी जिसको ऐसा नहीं केवल थ्योरी है, ये थ्योरी वो थ्योरी वो थ्योरी, तरह तरह की थ्योरी दे दिया, ज्ञान दे दिया, लेकिन उसको हम जीवन में उतार नहीं सके, जो प्रैक्टिकल होता ही नहीं है। ऐसी थ्योरी नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो वास्तव में विज्ञान है। वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है। उसको हम प्रयोग करके अपने जीवन में अपना सकते हैं और उसके जो जो बताए गए हैं सारे, उसके जो रिएक्शन, उसके फल जो है सारे वैसे के वैसे आएंगे अगर हम वैसा का वैसा फॉलो करते हैं एज इट इज। जैसा शास्त्रों में बताया गया है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम फॉलो करते हैं उसको, आध्यात्मिक ज्ञान को,
नियमों को वैसे का वैसे फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें जो बताया गया कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा, वैसा का वैसा होगा। जैसे साइंटिस्ट लोग जो हैं, साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करके बताते हैं कि देखिए ये करने से ये होता है, ये मिला के ये होता है, और वो मिला के आप देखेंगे तो वैसा होगा। आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। अब सबसे पहले मुझे पता चला था, मैं 7th या 8th क्लास में था, मुझे सबसे पहले पता चला जब पढ़ा कि H2O के बारे में, कि पानी जो है वो H2O से बना है। उसको इस तरह से अलग अलग कर सकते हैं, एक मॉडल बना करके, अ, उसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे करके उसको अलग अलग करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों गैस बनेगी। अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन है कि नहीं है, इसको ट्राई करने के लिए आप उसको जला करके देख सकते हैं। तो मैं घर पे आया, मैंने घर पे आकर के पूरा प्रयोग किया वैसे का वैसा, वैसे का वैसे मॉडल बनाया। सेल, 2 सेल को तोड़ा, फिर जो बड़े वाले सेल आते थे एवरीडे के, सेल को तोड़ के अंदर की उसकी रोड निकाली कार्बन की, निकाल करके एक प्लास्टिक के डब्बे में छेद करके लगा करके, और फिर उसकी वायरिंग करके 12 वोल्ट की बैटरी से सप्लाई दिया उसमें, और 2 टेस्ट ट्यूब ला करके परख नली, उसके ऊपर उसमें पानी भर के, वो पूरा जैसा प्रयोग बताया था वैसा का वैसा किया, और वास्तव में वैसा हुआ। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इसको जला के और देखा हमने, ऑक्सीजन को जलाते हैं तो वो जो आग है वो तेजी से जलती है, और हाइड्रोजन को जलाते हैं तो ब्लास्ट होता है, वैसा का वैसा हुआ। हम विज्ञान में क्यों विश्वास करते हैं? आजकल लोग विज्ञान में ज्यादा विश्वास करते हैं, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, उसको आप खुद प्रयोग करेंगे घर पे या लेबोरेटरी में तो वैसा का वैसा होगा। होगा तो आप मान लेंगे हाँ वास्तव में वैज्ञानिक लोग सही कह रहे हैं। हाँ, कुछ जगह जहाँ पर वो उनकी पहुंच नहीं होती है, जहाँ पर वो नहीं कर पाते हैं, सक्सेस नहीं होते हैं, तो वो अंदाजा लगा लेते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, शायद ऐसा हुआ होगा, शायद बंदर थे, बंदरों से आए होंगे, या बंदर मनुष्य बन गए होंगे, इस तरह से वो आइडिया लगा लेते हैं, कई बार अंदाजा लगा देते हैं। लेकिन जो वो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं वो चीजें सही होती है। तो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, ऐसा नहीं कि जो वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करके प्रयोग करके सिद्ध करते हैं वही केवल एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान जो शास्त्रों में दिया गया है वो पूरी तरह से एक्सपेरिमेंटल नॉलेज है, प्रायोगिक ज्ञान है, उसको आप, वो विज्ञान है वो। इस बात को खुद भगवान गीता में कहते हैं, ज्ञानंते हम स विज्ञान इदम वक्ष्यामि अशेषतः, कि ये मैं जो तुम्हें ज्ञान देने जा रहा हूँ ये केवल ज्ञान नहीं है, ये विज्ञान है, सबसे सुप्रीम नॉलेज है, गुह्यतम ज्ञान। तो इसको हम अगर हमारे जीवन में उतारेंगे, प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो सारे परिवर्तन आएंगे जो शास्त्रों में बताया गया है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि नारद मुनि जब 5 वर्ष के थे तो उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। ये वैज्ञानिक, ये विज्ञान जो है उनको प्राप्त हुआ, और इसको बाद में उन्होंने अपने जीवन में अपनाया, और उससे जो परिवर्तन हुआ, उसका परिणाम सामने है। वो नारद मुनि के रूप में अभी हैं, उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त हुई उनको भौतिक से। तो यहाँ पे कुछ और विशेष बातें कह रहे हैं कि प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के बाद दिखाई देने वाला ये महत्वपूर्ण लक्षण है। ये ज्ञान हमें कैसे मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा हमें शुद्ध भक्तों से, प्रमाणिक गुरु से, उनके द्वारा हमें ये ज्ञान प्राप्त होगा। और जो विशेष लक्षण, विशेष परिवर्तन जो आया नारद मुनि के जीवन में, उनके पूर्व जन्म में, वो आया प्रमाणिक भक्तों से दीक्षा लेने के बाद, उनसे शिक्षा, उनसे दीक्षा लेने के बाद में उनके जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया अचानक से। तो कहते हैं कि ये परिवर्तन आता है जब हम उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दीक्षा की क्या आवश्यकता है, हम घर पे हरिनाम कर लेंगे, घर पे पूजा पाठ कर लेंगे, या मंदिर चले जाएंगे, जो भी कर लेंगे, इसमें दीक्षा की क्या आवश्यकता है, किसी को गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, हम किसी के सामने सरेंडर क्यों क्यों करें, हम तो केवल भगवान के सामने सरेंडर करेंगे, हम किसी को गुरु क्यों बनाए? तो हम देखते हैं कि इस भौतिक जगत में कितनी एक्टिविटी है, कितनी तरह की एक्टिविटीज हैं। उन सारी एक्टिविटीज के लिए भी हमें गुरु बनाना पड़ता है, छोटी छोटी चीजों के लिए, छोटे छोटे कार्यों को सीखने के लिए किसी न किसी को हमें गुरु, या उसको सर कहें या मास्टर कहें, कुछ भी कहें, गाइड कहें, अलग अलग शब्द हो सकते हैं, लेकिन मतलब उसका यही है।
हमें किसी न किसी को गुरु के रूप में या गाइड के रूप में उसको स्वीकार करना पड़ता है, काउंसलिंग लेना पड़ता है, शिक्षा लेना पड़ता है। उसके बिना हम नहीं कर पाएंगे। किसी को तैरना सीखना हो तो छलांग लगा करके पानी में तैरना नहीं सीख सकता हो। वो अलग बात है, गांव में लोग जैसे तालाब वगैरह होते हैं तो वहां सीख जाते हैं, लेकिन वो भी ऐसे अपने आप नहीं सीखते हैं। वो देख करके सीखते हैं दूसरों को। दूसरे लोगों को तैरना आता है, वो कुछ ना कुछ हेल्प कर देते हैं। ऐसे करके वो थोड़े टाइम में सीख जाते हैं। लंबा समय लगता है उनको, लेकिन सीख जाते हैं। लेकिन एक कोई व्यक्ति एक्सपर्ट तैराक के पास जाकर के सीखता है, जहाँ और कोई सिखाने वाला है नहीं, जहाँ और कोई तैर नहीं रहा है, किसी को देखना नहीं होता है, वहाँ क्या करेगा व्यक्ति? उनको गाइड लेना पड़ेगा उसको। तो कुछ न कुछ भी सीखने के लिए हमें किसी न किसी गाइड की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक ज्ञान जो सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है, सबसे टॉप मोस्ट नॉलेज है, इसको सीखने के लिए भी गुरु की आवश्यकता है। ये समझना आवश्यक है। बिना गुरु के हम वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते, और केवल ज्ञान प्राप्त करना इनफ नहीं है, उसकी अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है, उसको समझना, उसको जीवन में उतारना। फिर उसमें क्या हमारी परिवर्तन आ रहा है, डिस्कशन करना, आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, या पीछे जा रहे हैं, या वहीं रुक गए हैं, कैसे पता चलेगा जब तो कोई बताने वाला नहीं हो। हम भरत महाराज जी का एग्जाम्पल देखते हैं। भरत महाराज इतने एडवांस डिवोटी थे, वो भाव स्तर के भक्त थे। श्रद्धा से लेके प्रेम तक जो है 9 स्तर है भक्ति के, उसमें सबसे टॉप मोस्ट है प्रेम। तो प्रेम से जस्ट नीचे भाव स्तर तक पहुंच चुके थे। भाव स्तर तक पहुंचने के बाद भी जो है वो गिर गए, वापस से अपनी स्थिति से गिरे, और गिर करके हिरण के शरीर में आए। फिर अगला जीवन उनको मिला ब्राह्मण का। फिर उसके बाद ब्राह्मण के शरीर में आने के बाद उन्होंने सिंसियरली भक्ति किया, तब वहां से निकल पाए, मुक्त हुए, या इस भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत गए। तो उस स्थिति में भी गाइड की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है। क्योंकि अगर उनको वो थोड़ा सा मिसगाइड हो गए, हिरण के बच्चे से अट्रैक्ट हो गए, जंगल में जंगल में रहते थे, तपस्या कर रहे थे, अकेले थे, और भाव स्तर पे थे, उसी जीवन में मुक्त हो सकते थे, उसी जीवन में भगवत धाम जाने वाले थे, लेकिन मिसगाइड हो गए थोड़ा सा। तो अगर उस समय भी उनके कोई किसी के गाइडेंस में रहते हो तो बच जाते हो। तो उस स्थिति में भी, उतनी उच्च स्थिति में, उच्च लेवल पर भी गाइडेंस की आवश्यकता है। तो शुरुआती स्तर पर या भक्ति सीखने के लिए क्या गाइड की आवश्यकता नहीं है? क्या गुरु की आवश्यकता नहीं है? बहुत आवश्यकता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो हमारे जीवन में अगर हम परिवर्तन चाहते हैं, आध्यात्मिक परिवर्तन चाहते हैं, तो हमें प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक भक्तों के संग में रहना आवश्यक है। भक्तों की वास्तविक संगति से जीवन में आध्यात्मिक अनुभूति के लिए तेजी से परिवर्तन आता है। अगर हम आध्यात्मिक अनुभूति करना चाहते हैं, तेजी से अनुभूति करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा? भक्तों की संगति। कई बार हम देखते हैं, हम वर्षों वर्षों से भक्तों की संगति कर रहे हैं, भक्तों के साथ रह रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आरतियां अटेंड कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि हम भक्तों की संगति नहीं कर रहे हैं। संगति का मतलब है कि उनके आदेशों का पालन करना, उनके निर्देशों का पालन करना, वो नहीं कर रहे हैं। फिजिकल संगति करना केवल काफी नहीं है। अगर ऐसा होता कि फिजिकल रूप से साथ में रहना इनफ है, तो ये नहीं कहा जाता कि लव मात्र साधु संग सर्वशास्त्र कहे, सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। यानी 1 मिनट, 1 सेकंड के 14वें हिस्सा, 14th 14वां हिस्सा जो है, इतनी देर के लिए भी अगर कोई साधु संग कर लिया, 1 सेकंड का 14वां हिस्सा, तो भी वो व्यक्ति जो है उसको विशेष लाभ मिलेगा, सर्व सिद्धि है। वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है, सारी सिद्धि हासिल कर सकता है, अगर वो इतनी सी देर के लिए भी भक्तों का संग कर ले। यानी संग का मतलब है कि उनके आदेशों का पालन करना, उनके आदेशों को, निर्देशों को जीवन का लक्ष्य बना लेना, जैसे प्रभुपाद जी ने बनाया। प्रभुपाद जी को आदेश मिला कि आपको विदेश जाकर के प्रचार करना है, कृष्ण भक्ति का प्रचार करना है। उन्होंने वैसा किया, और बहुत जबरदस्त सक्सेस हुए। पूरी दुनिया में उन्होंने
कृष्ण भक्ति की पताका फहरा फहरा दी उन्होंने इतने कम समय में। तो गुरु के आदेशों का पालन करना, यथारूप उनको पालन करना, उनको अपना जीवन का लक्ष्य बनाना, यही सक्सेस है, यही सफलता का राज है। तो वास्तव में भक्तों की संगति यही है कि हम उनके आदेशों का पालन करें। केवल फिजिकल रूप से हम सोचें उनके साथ हम घंटों घंटों बिताएं, ये कोई जरूरी नहीं है। चाहे कुछ क्षण के लिए हो, वही काफी है। तो इस प्रकार से नारद मुनि अपने पूरे जीवन में, यद्यपि एक दासी पुत्र थे, 5 साल के बच्चे थे, लेकिन फिर भी शुद्ध भक्तों का संग किया उन्होंने। उन्होंने उनके आदेशों का पालन किया, जो उन्होंने आदेश दिया उनको सिरोधार्य किया, उनके आदेशों का पालन किया होल लाइफ। वो पालन करने से उनको इतना जबरदस्त सक्सेस मिला उनको, कि उनको आध्यात्मिक उसी जैसे वो शरीर छोड़ा, उनको अगला जीवन आध्यात्मिक जीवन मिला, केवल मात्र शुद्ध भक्तों के आदेशों का पालन करने से। यही राज है, सफलता का यही राज है। तो हम देख रहे हैं इस बात को, और आगे जैसे इस अध्याय में पूरी डिटेलिंग आएगी, आगे के श्लोकों में पूरा नारद मुनि बताएंगे कि कैसे क्या क्या हुआ, क्या क्या उन्होंने किया उन भक्तों के जाने के बाद में। क्या एक्शन प्लान होना जरूरी है। भक्तों से आदेश मिला हमें, फिर हम क्या उसको कैसे जीवन में उतार रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, एक्शन प्लान जरूरी है। तब परिवर्तन आएगा। ऐसा नहीं कि हम कुछ न करें, उन्होंने आदेश दिया और या गुरु से दीक्षा ले लिया, अब हमें क्या करना है, अब गुरु जी करेंगे जो करना है, हम तो आराम से बैठेंगे, कुछ नहीं होना है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उन्होंने जो आदेश दिया है उसका पालन करना, बस। ये इनके इन प्रकार है। तभी जो है, ये जो विज्ञान, जिसको विज्ञान कह रहे हैं हम, आध्यात्मिक ज्ञान, ये तब जो है प्रैक्टिकल हम देख पाएंगे, इसको रियलाइज कर पाएंगे। नहीं तो केवल थ्योरी होके रह जाएगा। फिर हम समझेंगे कि नहीं, ये तो प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कुछ लोग कह भी देते हैं कि गुरु जी ये तो ज्ञान जो है ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, ऐसे कुछ हो नहीं रहा है। होगा कैसे, आप कर ही नहीं रहे हो। इसको जीवन में उतारेंगे तभी तो कुछ होगा। दवाई को अंदर डाउनलोड करेंगे तब होगा, नहीं तो कैसे होगा, असर कैसे करेगी, सामने देखते देखते असर थोड़ी करेगी। मेडिसिन को खोल के डब्बी से या उससे उसके पेपर से बाहर निकालना पड़ेगा, अंदर डालना पड़ेगा। उसको देखते रहेंगे देखते रहेंगे देखते रहेंगे तो थोड़ी होगा। उसी प्रकार आदेशों का पालन करना पड़ेगा, तब जो है वो परिवर्तन हमारे जीवन में आएगा। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की।